हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं वासु शर्मा सक्सेस क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण अनुच्छेद अपन याद करने वाले हैं। अधिकतर जो एग्जाम्स होती है उसमें अनुच्छेद से डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है कि ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी है या निम्न अनुच्छेद का संबंध किस चीज से है। तो उसका जो है अपन आज डायरेक्ट याद करने वाले हैं और काफी सारे अनुच्छेद हैं जो मैं आपके लिए सीधे पॉइंट टू पॉइंट याद करवाने के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद संख्या 1, अनुच्छेद संख्या 2 और अनुच्छेद संख्या 3। अपन संविधान का भाग 1 पढ़ते हैं तो संविधान के भाग 1 में कुल अनुच्छेद आते हैं 4, 1 से लेकर 4 तक। फिर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 ये आते हैं भाग संख्या 2 में। तो आप जानते हैं कि टोटल संविधान में कितने भाग है? 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी लेकिन वर्तमान में कितनी है? टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो चलिए अनुच्छेद याद करते हैं अपन। पहले अनुच्छेद में क्या है? पहले अनुच्छेद में है संघ व राज्य क्षेत्र। संघ व राज्य क्षेत्र। दूसरे अनुच्छेद में नए राज्य का प्रवेश। तीसरे अनुच्छेद में है नए राज्य का निर्माण व जो पुराने राज्य है उनका नामकरण। पुराने राज्य का नामकरण। तो चलिए ये डिटेल मैंने लिख दी कि तीनों अनुच्छेद में क्या क्या है। अब इसको याद कैसे करें? तो देखो, संघ या राज्य, ये मानो आप खुद को कि मैं क्या हूं, संघ हूं या फिर राज्य हूं। तो देखो, खुद को या तो यूनियन मतलब संघ मान लो या राज्य मान लो। खुद राज्य है तो आप नौकरी लगोगे तो आपकी क्या होगी? शादी होगी। तो नए राज्य का या नए आदमी का क्या होगा? प्रवेश होगा। पहली बात, खुद अभी क्या है? सिंगल है। तो मैं क्या हूं? राज्य हूं या फिर संघ हूं। फिर आप लगोगे क्या? नौकरी लगोगे तो क्या होगा? शादी होगी तो नए आदमी का क्या होगा? प्रवेश होगा। तो अब तक आप अकेले हो यानी संघ या राज्य हो, आप अकेले हो। शादी हो गई तो आप कितने हो जाओगे? 2 हो जाओगे। और 2 होगे तो क्या होगे? 2 कब होगे? जब किसी नए आदमी का प्रवेश होगा। फिर जब आपकी शादी हो गई, कुछ साल बाद आपके नया एक मेहमान पधारेगा तो 3 हो जाओगे। नए राज्य का निर्माण। पहले अकेले थे, उसके बाद 2 हो गए, शादी हो गई। फिर क्या होगा? 3 हो गए, नए राज्य का निर्माण हो गया। अब नया राज्य मतलब नया मेहमान जब आएगा तो नए मेहमान का आप क्या करोगे? नामकरण भी आप करोगे। तो याद हुआ, 1 संघ या राज्य, मैं खुद। उसके बाद नौकरी लगने के बाद 2 हुए। 2 कब हुए? जब एक नए आदमी का प्रवेश हुआ। और फिर 3 हुए, नए राज्य का निर्माण हुआ और फिर उसका क्या हुआ? नामकरण हुआ। तो उम्मीद है कि 1, 2, 3 आपको तीनों अनुच्छेद याद हो चुके होंगे। इसके बाद 5 से 11 ये एक मैंने फैक्ट लिया है। 5 से 11 जो भाग 2 में है और इसमें क्या है? इसमें है भारत की मतलब अपन जो नागरिक है अपनी नागरिकता। तो यहां में आपको 2 क्वेश्चन बताने के लिए 5 से 11 को शामिल किया, जबकि इनकी कोई ट्रिक नहीं है। क्वेश्चन क्या है? अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिकता का संबंध कौन से अनुच्छेदों से है। तो ऑप्शन में अपन को कौन सा क्लिक करना होता है? 5 से 11। इसका दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो कब लागू कर दिए गए थे। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद जो है या नागरिकता से संबंधित प्रावधान कब लागू कर दिए गए थे। तो दोस्तों ये कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। टोटल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, जिनमें 5 से 11 भी हैं, जिनमें 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 60, फिर 324, फिर 360, फिर 367, 380, 388, 391, 392, 393 और खुद 394। ये कुल मिला के 15 अनुच्छेद थे जो कब लागू कर दिए गए थे?
15 + 1 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। तो ये जो है यहाँ दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया मैंने आपको कि 5 से 11 का प्रावधान जो है वो भाग 2 में है। भाग पूछ ले तो भाग 2 कहोगे, अनुच्छेद पूछे तो 5 से 11 कहोगे। प्रावधान है नागरिकता का, लागू कब कर दिए गए थे? 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। तो उम्मीद है आपको 1 2 3 ये तीनों अनुच्छेद याद हो चुके हैं। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद संख्या 15। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो 15 में 5 आ रहा है, 5 को इधर ले आना है। तो अनुच्छेद 15 में लिखा है कि 5 प्रकार से आप क्या नहीं कर सकते? विभेद या भेदभाव आप नहीं कर सकते। 5 प्रकार के भेदभाव या 5 प्रकार के जो विभेद है वो आपको नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं मैं लिख देता हूं। ये 5 प्रकार है धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और निवास स्थान। ये 5 प्रकार हैं। इन 5 प्रकार से भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं, भेदभाव निषेध है। धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान। अब दोस्तों आजकल का जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है और आपको क्वेश्चन टफ भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये 5 चीज जो है आपको याद जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में आ सकता है कि निम्न में से 15वें अनुच्छेद में कौन सी चीज नहीं लिखी हुई है। तो 15 में 5 को लेके आ जाना साइड में, और 5 प्रकार के भेदभाव नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 16 पे चलें। अनुच्छेद 16 में आप जानते हैं कि अवसर की समता लिखा हुआ है। अवसर की समता या समानता। तो यहां आपको याद कैसे करना है कि अनुच्छेद जो 16 है, क्रम क्या है अनुच्छेद का? अनुच्छेद का क्रम है 16। अपने हिंदू धर्म में टोटल संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। और 16 संस्कार होते हैं तो सभी जो संस्कार है किसी व्यक्ति के हो ना हो, लेकिन जो 16वां संस्कार होगा इसका अवसर यानी मौका होता है। इस 16वें संस्कार का अवसर जो मौका है वो सभी को समान रूप से मिलेगा। अच्छा, 16 संस्कारों में जैसे पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, जरूरी नहीं कि सभी का होगा, है ना। अधिकतर आपको पता है नौकरी लगोगे तो पक्का डेफिनेट होगा और अन्यथा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो 16वां संस्कार जिसे अंतिम संस्कार कहा जाता है वो सभी का समान रूप से होगा। ये डेफिनेट है कि अंतिम संस्कार सभी का समान रूप से होगा। तो अंतिम संस्कार का मौका जो है सभी को समान रूप से मिलेगा। इस अवसर की जो है समानता सभी को प्राप्त होगी। 16वां भी याद हो गया। 19वें में क्या करें? तो 19वें में ये 9 है ना। इस 9 को मैंने क्या किया? ये जो 9 है इस 9 को मैंने क्या किया? पकड़ के इसको उल्टा लटका दिया। उल्टा लटकाया तो ये कितना बना? 6 बना। तो 19वें अनुच्छेद में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अब कौन कौन सी वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं आसानी से याद करते हैं। अभी आप जैसे आपने एक अनुच्छेद पहले अनुच्छेद में याद किया कि अभी आप क्या हो? सिंगल हो, संघ हो या राज्य हो। तो देखो अनुच्छेद 19 के पार्ट है 6, लेकिन ये ध्यान रखना कि अनुच्छेद 19 की धारा 1 के पार्ट 6 हैं। अनुच्छेद 19 की धारा 1 का पार्ट ए, 1 का पार्ट बी, 1 का पार्ट सी, ऐसे कुछ करके। तो देखो अनुच्छेद 19 की धारा 1 के पार्ट ए में क्या है? तो ये है अभिव्यक्ति की आजादी या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति को साधारण शब्द में क्या कह सकते हैं? अभिव्यक्ति को साधारण शब्द में बोलने की स्वतंत्रता कह सकते हैं। या एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि प्रेस की स्वतंत्रता, किसकी? प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? प्रेस की स्वतंत्रता मतलब प्रेस का काम करती है, बोलने का काम करती है। तो प्रेस क्या करती है? प्रेस बोलने का काम करती है। तो अपन को यहां अभिव्यक्ति की आजादी यानी बोलने की आजादी है। तो अभी देखो याद करेंगे बाद में, लेकिन पहले लिख लेते हैं कि किस चीज में क्या है। फिर पार्ट नंबर बी
इसमें आपको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। क्या करने की? सम्मेलन। सम्मेलन यानी मीटिंग करने की स्वतंत्रता है, इंग्लिश में मीटिंग कहोगे। पार्ट सी, इसमें आप ग्रुप बना सकते हो, ग्रुप जिसे हिंदी में संघ कहते हैं, ग्रुप या संघ बना सकते हो। पार्ट डी, इसमें आप अबाध रूप से क्या कर सकते हो? भ्रमण कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, घूमना। फिर पार्ट ई, इसमें आप कहीं पर भी क्या कर सकते हो? भारत में निवास कर सकते हो। पार्ट जो जी है ये कहता है कि आपको व्यापार या जीविका, आजीविका चलाने का स्वतंत्र रूप से पूर्ण अधिकार है। तो ये तो मैंने लिख दिए कौन सी चीज में क्या लिखा हुआ है। अब इनको याद करते हैं। याद करने में देखो, आप क्या थे? पहला अनुच्छेद पढ़ा आपने, तो आप क्या थे? संघ या राज्य थे? सिंगल थे। सिंगल से आपको अभी क्या करना है? आगे बोलने से काम बनेगा, तो आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा, है ना। बोलकर कहोगे तो अगले के समझ आएगी। तो पहला आपको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। बोलोगे तो बोलने के बाद थोड़ी बहुत जानकारी बढ़ेगी, और फिर दूसरा काम क्या होगा? मीटिंग होगी। मीटिंग मतलब सम्मेलन होगा। और जब बातचीत हो चुकी होगी, मीटिंग हो चुकी होगी, उसके बाद क्या हो गया? नंबर एक्सचेंज होंगे। तो तीसरा काम क्या होगा? ग्रुप बनेगा, संघ बनेगा। किसका? व्हाट्सएप का बनेगा, है ना। नंबर जुड़ेंगे तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट होगे तो क्या करोगे? ग्रुप बनाओगे। और उसके बाद 3 काम हो गए, बोल दिया अपन ने, मीटिंग हो गई दूसरा काम, तीसरा काम व्हाट्सएप पे जोड़ लिया तो ग्रुप बन गया। ठीक है, ग्रुप का मतलब एक से ज्यादा लोग, तो 2 आदमी हो गए, आप 2 आदमी हो गए तो ग्रुप बन गया। अब इसके बाद चौथा काम क्या होगा? जानकारी सारी हो चुकी है, इसके बाद क्या होगा? घूमना फिरना होगा, चौथा काम। और घूमने के लिए आप क्या कहाँ जा सकते हो? 4 धामों की यात्रा कर सकते हो, धार्मिक यात्रा कर सकते हो। तो 4 धाम है अपने, केदारनाथ, बद्रीनाथ वगैरह। तो चौथा काम 4 धामों की यात्रा, 4 धाम घूमने जाओगे। घूम फिर के मौज मस्ती करके थक जाओगे, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आपको रहना पड़ेगा, घर लेना पड़ेगा। तो आपको कितने कमरों का घर लेना है? 5 कमरों का घर लेना है। 5 कमरों का घर खरीदोगे तो आप निवास कर पाओगे, और उसके बाद आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे? इसी घर के नीचे, ऊपर घर हो जाएगा और इसी घर के नीचे क्या होगा? आप दुकानें बनाओगे। कितनी? 6 दुकानें बनाओगे, जिसमें आप क्या करोगे? व्यापार करोगे, जिससे आपके पास पैसा आ सके और इससे आपकी आजीविका है जो बेहतर तरीके से आप जीवन यापन कर सके। ये मैंने यहाँ 5 लिखा है, ये 6 लिखा है, ये 4 लिखा है। ये क्यों लिखा है? क्योंकि इसको आप 4 कह सकते हो, इसको आप 5 कह सकते हो, इसको 6 कह सकते हो, ये 3, ये 2, ये 1। लेकिन दोस्तों एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आंखें खोल कर देखना है कि यहाँ ABCD में एक जो अक्षर है वो गायब है, और वो कौन सा है? F गायब है। कौन सा है? F गायब है। अधिकतर दोस्तों को पता नहीं होगा। जैसे सवाल पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भाग 3 मूल अधिकार कहाँ था? ये अनुच्छेद 31 में था। इसको हटाकर अपन ने भाग 12 के अनुच्छेद 300 क या ए में डाल दिया था। मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कहाँ? कानूनी या विधिक या लीगल अधिकारों में डाल दिया था। तो आपको एक चीज बताऊं, यदि सवाल आपको पूछे कि संपत्ति के अधिकार को अपन ने कौन से अनुच्छेद से हटाया है, और आपको यदि उत्तर में ऑप्शन मिले, ऑप्शन में 1 मिल गया 30, 1 मिल गया 31, 1 मिल गया 32, 1 मिल गया 33, तो यहां आप सही जवाब क्या करोगे कि संपत्ति के अधिकार को अपन ने कहां से हटाया? अनुच्छेद 31 से हटाया। ये आप राइट आंसर कर दोगे। लेकिन दोस्तों यदि ऐसी स्थिति बन जाए कि ये आपके पास ऑप्शन ही ना हो, अनुच्छेद 31 आपको ऑप्शन में ही ना मिले, तो क्या होगा? तो क्या करोगे? तो देखो, यदि ये चीज ऑप्शन में ना हो, तो इनके अलावा यदि ऑप्शन में हो तो आप उत्तर क्या करोगे? तो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 19 की धारा 1 का पार्ट F। ये इसका क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा। तो आपके ध्यानार्थ में आपको बता दूं कि संपत्ति के अधिकार को अपन ने अनुच्छेद 31 के साथ साथ अनुच्छेद 19 के पार्ट 1 के पार्ट F से भी हटाया है, और कहां ले गए? 300 क में ले गए, जो भाग 12 में है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये चीजें आपको याद हो चुकी होगी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 15 में क्या है? तुम 5 को पकड़ो, साइड में ले आओ। 5 प्रकार के विभेद या भेदभाव नहीं कर सकते। 16 में क्या है? 16वें संस्कार का अवसर सभी को समान रूप से मिलेगा।
फिर 19 के पार्ट में आते हैं, तो 19 के पार्ट में पहला पार्ट जो ए पार्ट है उसमें अपन पहले काम करेंगे बोलने का, फिर क्या हो जाएगा, 2 लोग हो जाएंगे तो मीटिंग होगी, सम्मेलन होगा, व्हाट्सअप नंबर आएंगे तो ग्रुप बनाएंगे, फिर 4 नंबर पे अपन 4 धाम 4 जगह घूमने चले जाएंगे, फिर 5वें पे अपन को रहने की समस्या आएगी तो 5 कमरों वाला अपन क्या करेंगे, मकान बनाएंगे, उसमें निवास करेंगे। और फिर 6 नंबर पे, 6 नंबर मतलब पार्ट जी, वैसे जी 7 नंबर पे आता है, 6 नंबर एफ आता है, ठीक है। तो इस जी पार्ट में अपन क्या करेंगे, उसी मकान है उसके नीचे 6 दुकानें बनाएंगे जिसमें अपन अलग अलग सामान की दुकान खोलेंगे, ठीक है। तो हो सकता है 6 दुकानों में आप 2 लोग हो चुके हो तो वो 3 दुकान अपनी खोल ले, 3 दुकान आप अपनी खोल लेना, ठीक है। तो यहां तक याद हो चुका है आपको। चलो बढ़ते हैं अगले अनुच्छेदों की ओर। अगला अनुच्छेद है 20वां। 20वें में क्या लिखा गया है, दोष सिद्धि में संरक्षण, दोष सिद्धि में संरक्षण, दोष सिद्धि में संरक्षण। 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक देह यानी क्या होता है, शरीर होता है, तो दैहिक स्वतंत्रता। फिर अनुच्छेद 32 है, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखो इनको याद करते हैं। 20वें में क्या है, दोष सिद्धि में संरक्षण। दोष यानी आरोप, क्योंकि अपन संविधान पढ़ रहे हैं तो कानूनी भाषा इस्तेमाल करते हैं। दोष यानी आरोप, आरोप आप पे किसी ने 2 आरोप लगा दिए, मतलब 2 केस कर दिए, ठीक है। अब उनमें क्या हुआ कि आप, ऐसा तो है नहीं कि आप पर आरोप लगाते ही जेल में डाल दिया, 5-10 साल बाहर निकाला ही नहीं, क्या होगा, कोर्ट में जीरे चलेगी, बहस चलेगी, फिर आप यदि केस हारोगे तो आप पर क्या हो जाएगा, आपको सजा याफ्त, मतलब आप सजा याफ्त हो जाओगे, आपको सजा मिल जाएगी। तो देखो आप पर दोष कितने लगे, चूंकि मैंने 20 लिखा है अनुच्छेद, दोष कितने लगे, 2 दोष लगे। सिद्ध कितने हुए, 0। 2 केस हुए, 2 दोष लगाए, कोर्ट में बहस वगैरह हुई, आपके आरोपों पर क्या हुई, बहस हुई, लेकिन दोष आप पर 2 लगे थे, लेकिन एक भी सिद्ध नहीं हुआ, साबित एक भी नहीं हुआ। आप पे चोरी का लगा केस कि आपने चोरी करी है, लेकिन साबित नहीं हुआ कि आपने रियल में चोरी करी है, तो आप क्या होगे, बरी होगे। आप पर कोई और दूसरा जो है एक्सीडेंट, मर्डर या कोई भी केस लगा, लेकिन साबित नहीं हुआ कि आपने ही किया है, तो आप क्या होगे, बरी होगे। तो 20 खुद कहता है दोष कितने लगे, 2 लगे, सिद्ध कितने हुए, 0 हुए, तो आपको क्या मिलेगा, संरक्षण। संरक्षण यानी बचना, बचाव हो गया आपका, याद हो गया। अनुच्छेद 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार क्या होता है कि लड़की की उम्र 18, लड़के की उम्र शादी की कितनी, 21। तो लड़की की 18 और लड़के की 21। तो भारतीय संविधान जो है ये कहता है कि 21 साल की उम्र में प्राण पीबाड़ी, मारवाड़ी में कहूं तो 21 साल की उम्र में लड़कों के प्राण पीने वाली आ जानी चाहिए, ये भारतीय संविधान कहता है। अब चाहे आए ये क्या हो गया, ये चलो कोई नहीं, अपने स्लाइड 20, 21 और 32 ये था, है ना। तो दोष कितने लगे, 2 लगे, साबित कितने हुए, 1 भी नहीं हुए, तो आपका क्या हो गया, दोष संरक्षण हो गया, दोष सिद्धि में संरक्षण हो गया। 21 में क्या था, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। तो इसमें क्या हो गया कि भारतीय संविधान कहता है कि लड़के के 21 साल की उम्र में क्या हो जाना चाहिए, ये क्या कर दिया यार, बीच में मत करो यार, चलने दो, चल रहा है। तो 21 साल की उम्र में क्या आ जानी चाहिए, प्राण पीने वाली आ जानी चाहिए, लेकिन नौकरी नहीं लगते हैं तो ये उम्र भी कितनी हो जाती है, 35 पार भी जा सकती है, और चांस भी नहीं हो सकता कि हो भी सके या ना भी हो सके। तो कायदे के अनुसार 21 साल की उम्र में प्राण पीने वाली आ जानी चाहिए, ठीक है। और दैहिक का मतलब आप ऐसे जोड़ सकते हो, फेरे वेरे लोगे तो किससे लोगे, दैहिक ही लोगे ना, या फिर पुराने जमाने की तरह राजा महाराजों की तरह तलवार तो भेजोगे नहीं, ठीक है। तो याद हो गया 20 और 21। चलो 32 पे चलते हैं। 32 में मैंने बताया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये क्या है, तो देखो 3, 2 मैंने लगा दिया बीच में, प्लस तो कितने हो गए, 5 हो गए। ये जो है मूल अधिकारों में, कल ऑफलाइन क्लास जो है वो है होने वाली है मूल अधिकारों की, तो इसमें बहुत ही 2-3 घंटे तक अपन लगातार मूल अधिकारों का पूरा चैप्टर एकदम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो वहां मैं आपको इस चीज के बारे में डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको
इतना सा याद करना है कि अनुच्छेद 32 में क्या है। तो अनुच्छेद जो 32 है इसमें 3+2 मतलब 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। 20, 21 और 32 आई थिंक आपको याद हो चुका है। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड है अनुच्छेद संख्या 40, जिसमें ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये लाइन लिखी हुई है। अब ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करें तो अभी कृषि आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा है, आपको पता है। तो किसान आंदोलन में अलग अलग गांवों से ग्रुप बन के आए हैं और कितने गांवों ने? 40 गांवों ने, 40 ग्राम पंचायतों ने, 40 गांवों ने अपना संगठन बनाया है। और आपको पता है जो टिकैत साहब उन्होंने क्या कहा था कि मैं अपने गांव का ही पानी पीऊंगा, अपनी जमीन का पानी पीऊंगा, तब तक यहाँ से हिलूंगा नहीं। फिर गांव की महिलाएं पानी लेकर आती है। तो मतलब वहां टोटल कितने? 40 ग्राम पंचायतों का संगठन बना है और वो आंदोलन कर रहा है। तो 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। तो मेरी बात आप समझ चुके होंगे कि अनुच्छेद 40 में क्या है। अक्सर रिट में भी ये प्रश्न पूछा गया है, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो आप क्या कहोगे? 40 ग्राम पंचायतों का संगठन बना, इसलिए अनुच्छेद 40 में है। 44 इसमें जो है अपन कह सकते हैं एक समान, 44वां अनुच्छेद है एक समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता। तो मुझे एक बात बताओ, एक समान नागरिक संहिता के पहले तो मैं डिटेल बता देता हूं कि ये होती क्या है। तो एक समान नागरिकता के बारे में कहूं तो आपको पता है मुस्लिम लोगों के लिए अलग नियम होते हैं, अपने लिए अलग नियम होते हैं। अब उस नहीं समझे तो आगे समझो कि मुस्लिम लोग जो है उनकी शादी की तरीका जो है, शादी का तरीका वो अलग रूप से होता है, अपने शादी का तरीका अलग रूप से होता है। उनके जो है शादी का तरीका, जहाँ तक मुझे पता है, इतना नहीं जानता लेकिन फिर भी, कि 3 बार निकाह कबूल है ऐसे बोला जाता है और शादी संपन्न हो जाती है। और अपने क्या होता है, अपने जो है पंडित लगे रहते हैं 3-4 घंटे तक, दूल्हा दुल्हन जो है आंखों में 2 दिन से नींद होती है, परेशान होते रहते हैं वगैरह, ऐसे कुछ है ना। तो अपने शादी खतरनाक तरीके से होती है ये। दूसरा, तलाक का जो सिस्टम है, शादी विच्छेद, संबंध विच्छेद करने का तरीका, उनमें अब तक चलता था 3 बार तलाक करने से तलाक हो जाता था। लेकिन अपने क्या चलता था, हिंदू जो है एक्ट, उसके अनुसार क्या चलता था कि चाहे लड़का कितनी कोशिश कर ले तलाक लेने के लिए, लेकिन जब तक लड़की राजी नहीं तब तक उसको तलाक भी नहीं। मतलब कि लड़की ने ये कहा कि ना तो तू अपनी मर्जी से मेरे साथ जुड़ सकता है, ना अपनी मर्जी से तू अपने आप को अलग कर सकता है। ठीक है, तो लड़की की शादी, लड़की की हाँ होती है तभी शादी होती है और ना होती है तभी तलाक होता है। ऐसा नहीं है कि लड़का चाहे कितनी भी बार कोशिश कर ले लेकिन उसको तलाक नहीं मिलता है, लड़की के चाहने मात्र से तलाक मिल जाता है। तो ये देखो 44, इसमें क्या है, ये जो है अलग अलग कानून है अलग अलग लोगों के लिए। तो ये जो है ये नागरिक संहिता कहते हैं इसको। और अभी भारत में एक समान नागरिक संहिता नहीं है। जल्द ही 2 बिल और आने वाले हैं मोदी सरकार के जो प्रस्तावित है, एक तो एक समान नागरिक संहिता वाला और एक जनसंख्या नियंत्रण वाला। यहां देखो 44 में क्या है, 4 सेम है, दोनों संख्याएं सेम है। तो अपन को क्या करना है, समान नागरिक संहिता करना है, सभी के लिए समान रूप से कानून। ठीक है, तो अभी आपको 40वां याद हो चुका है कि 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, 44वां एक समान नागरिक संहिता, और 45 में है कि बालकों के लिए निशुल्क शिक्षा, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, बालकों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। तो देखो अपने मारवाड़ी में चलता है, क्या चलता है अपने लोकल लैंग्वेज में कि 4-5 अक्षर पढ़ लो ताकि कामयाब हो जाओ। कितने अक्षर, 4-5 अक्षर। और मारवाड़ी में अपने गांव में मम्मी की अगर 4-5 आंख सीख ले ताकि सक्सेस हो जाए, है ना, क्या हो जाए, सक्सेस हो जाए। तो देखो 4-5 अक्षर क्या करना है, शिक्षा। तो 4-5 अक्षरों की शिक्षा निःशुल्क रूप से और अनिवार्य रूप से ये मिलती है। और वैसे 4-5 5वीं क्लास तक जो है अनिवार्य शिक्षा मिलती है। और वैसे तो 8वीं तक जो है कोई शुल्क नहीं होता है किसी भी, जैसे गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में 8वीं तक कोई शुल्क नहीं है। तो 4-5 अक्षर निःशुल्क पढ़ ले और अनिवार्य रूप से पढ़ ले। समझ आया? चलो बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड काफी शानदार है जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद आ चुके हैं। और भारतीय संविधान में
भाग संख्या 5 में राष्ट्रीय सरकार का उल्लेख है, जिसमें नाम मात्र का जो संवैधानिक प्रधान है अपने राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका में आता है। तो कार्यपालिका में, नाम मात्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति अनुच्छेद संख्या 52 से लेकर 62 तक उल्लेखित है, जिसमें अपन राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं। यहां आपको एक स्टोरी सी टाइप याद रखनी है। जैसे कि आप एक लड़की के बारे में सोचते हैं कि वो लड़की है जो उसमें इतने गुण होंगे, लेकिन उसके विरोधाभासी वो पाई जाती है, उसमें उतने गुण न होकर उतनी शक्तियाँ होती है। शक्तियाँ जैसे आपको पीटने की, शक्तियाँ जैसे आप पर गुस्सा करने की, शक्तियाँ जैसे आपसे लड़ाई करने की। तो आपने जैसा सोचा उसमें वैसे गुण नहीं थे, उसके विपरीत उसमें क्या थी, शक्तियाँ थी, आपके सोचने से भी ज़्यादा। फिर उसका क्या करते हैं, अपन जाकर जैसे घर वाले जाते हैं देखने के लिए 5-4 लोग, तो उसका निर्वाचन कर लेते हैं, लड़की हमारे सेट हो चुकी है, जच गई है, और लड़के से इसकी शादी कर देते हैं। फिर क्या होता है कि वो जो है आपके विधि विधान से आपकी शादी होती है, फिर वो आपके साथ कुछ साल रहती है, उसके बाद छोड़कर चली जाती है। फिर कुछ लोग आप वापस लाने के लिए भेजते हो, वो कुछ डिमांड करती है, कुछ शर्तें रखती है, फिर आप सौगंध खाते हो कि ऐसा कदापि आगे से नहीं होगा, वापस आ जा घर पे। और फिर जो है आपकी पिटाई भी होती है, और उस लड़की का नाम लास्ट में रितिका निकल के सामने आता है। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी के बारे में, अनुच्छेद याद कर लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो यहाँ जो है अनुच्छेद 52 जो है ये कहता है राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। आपने सोचा कि एक लड़की है मेरे लिए, वो भगवान ने जरूर भेजी होगी, तो वो है राष्ट्रपति का पद। इसके बाद में अनुच्छेद 53 कहता है इसकी कार्यपालिका शक्तियां। कौन सी शक्तियां? कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका मतलब काम करने की शक्तियां। ये लो कार्यपालिका शक्तियां। फिर जो है ये 54 कहता है उसका निर्वाचन, उसका चयन करोगे। फिर वो जो है आपका विधि विधान से क्या होगा, शादी का कार्यक्रम हो जाएगा। फिर वो आपके साथ कुछ समय तक रहेगी, फिर बात बिगड़ जाएगी, छोड़ के जाएगी, और फिर पुनः निर्वाचन आप करके उसे लाओगे, मनाओगे, ठीक है, हाथ वाथ जोड़ोगे। फिर वो आपके सामने शर्तें रखेगी कि देख ये काम नहीं करेगा तो मैं आऊँगी। फिर आप सौगंध खाओगे कि मेरी माँ तू आ, सौगंध खाता हूँ मैं, है ना। तो ये देखो ये मैंने लिख दिया है कि अब क्या है ना, मेरी माँ तू नहीं आ, मेरे बच्चे की माँ तू आ, है ना, ऐसे कर। चलो ये हंसी मजाक की बात है, याद करते हैं इसको। देखो राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। आपने सोचा कि एक पद, पद का मतलब पोस्ट, यहाँ उस पर बैठने वाला व्यक्ति। आपने सोचा कि आप नौकरी लगे, ये तो पक्का है कि पढ़ रहे हो तो नौकरी तो लगोगे, तो नौकरी लगे, नौकरी लगे तो क्या होगा, आपके पास रिश्तों की झड़ी लगेगी। आपने 51 लड़कियां रिजेक्ट कर दी, 52वीं लड़की थी रितिका, ये आपको पसंद आई, तो 52 में ये पद जो है ये भर दिया है आपने। 52 में किस लड़की से भरा? 52वें नंबर की लड़की जो है, अब कमेंट में कहीं पढ़ लेता हूँ, शुरुआत से नहीं पढ़े हैं। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग। मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि कमेंट्स पढ़ने से क्लास थोड़ी सी लेट हो जाती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और कमेंट्स मैंने अब तक नहीं देखे हैं। हाँ, रितिका नाराज होगी अनुच्छेद 56 के बाद, कुछ समय गुजारने के बाद। वो कुछ समय के लिए आएगी। पहले गुजरात का लोगो था कि कुछ समय तो गुजारो गुजरात में, तो आप भी कहोगे कुछ समय तो गुजारो हमारे पास में, और फिर नाराज होकर वो निकल लेगी। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। तो देखो पद भर दिया आपने, नौकरी लगे, 51 लड़कियों को रिजेक्ट किया, 52वीं लड़की आपको पसंद आ गई रितिका, और रितिका से आपने शादी कर ली, तो पद भर गया और आपके लिए वो क्या हो गई, कर्ता धर्ता, मतलब राष्ट्रपति वही हो गई है। आपने सोचा कि उसमें ढेर सारे गुण होंगे, मेरे को रोटी बना के खिलाएगी, मेरी सेवा चाकरी करेगी, मेरी ऐसे मेरे वैसे, है ना, जो भी है, लेकिन उसमें उल्टा निकला। आपने सोचा वो मेरे पैर दबाएगी, लेकिन उल्टा हुआ, उसने आपसे दबवाए, ठीक है। आपने सोचा वो मुझे खाना बना कर देगी, लेकिन उल्टा हुआ, आपको बनाकर देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे कुछ करके। तो उसमें क्या थी, 53 प्रकार की काम करने की शक्तियां थी। काम करने की नहीं, 53 प्रकार से आपसे काम करवाने की उसमें शक्तियां थी। तो उसने 53 प्रकार के जो है इंतजाम कर रखे थे पहले से, और उसने आपसे 53 प्रकार से जो है बर्तन मजवाए, पेड़ दबवाए, कपड़े धुलवाए,
पोछा लगवाया, झाड़ू निकलवाई वगैरह जो भी है, ठीक है, याद हुआ। अब होता क्या है, ये तो हुई बाद की बात, लेकिन जैसे ही आपने अपने राष्ट्रपति का पद है, इस भरने की प्रक्रिया क्या होगी, 5-4 लोग उस रीतिका को देखने के लिए गए। किसको? रीतिका को देखने के लिए गए। कितने लोग गए? 5-4 लोग, आपके फैमिली के 5-4 लोग उसे देखने गए। 5-4 लोग रीतिका की फैमिली से आए आपको देखने के लिए। फिर क्या हुआ, उसके बाद विधि विधान से ये जो विधि है इसका मतलब है निर्वाचन की विधि। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि जो होती है, कभी यदि मौका मिला तो 3-4 घंटे जो है राष्ट्रपति का चैप्टर आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो निर्वाचन की विधि, अब विधि सभी की समान रूप से होती है। 5 घर वाले जाते हैं 5-4 लोग देखने, 5-4 वो आते हैं, उसके बाद देख के डिसाइड हो जाता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, सगाई वगैरह कर लेते हैं। तो उसके बाद विधि विधान से रिंग सेरेमनी वगैरह जो आजकल ट्रेंड में है करके आप क्या करते हो, सगाई करते हो। तो सभी की विधि समान होती है सगाई की। कहीं ऐसा थोड़ी है कि खड़े हो बस स्टैंड पे, लड़की दिखी, हाँ ये मुझे पसंद आ गई, रिंग जेब में डाल के घूम रहे हो, ले पहन ले, ऐसे नहीं होता है ना। तो क्या होता है, विधि से होता है, विधि विधान से होता है। तो 55, 5-5 दोनों संख्याएं सेम है, तो इसका मतलब है विधि सबकी क्या होती है, समान होती है। तो 55 में क्या हो जाएगी, विधि समान हो जाएगी। वो रीतिका जो है शादी करके आपके पास आई और आपके साथ कितने साल रही, 5-6 साल रही। कितनी साल रही, 5-6 साल आपने जो है उसको भुगत लिया। आपने सारे काम जो वो 53 प्रकार की शक्तियां प्रयोग कर रही थी उसके अंदर आपने काम किया, लेकिन 5-6 साल बाद आप पूरी तरह परेशान, लड़ाई वगैरह होती है दोनों में, और उसके बाद क्या होता है, वो आपको छोड़कर मायके चली जाती है। अब क्या होता है कि फिर 2-4 साल आप वेट करते हो, वो भी वेट करती है, वो सोचती है ये लेने आए, आप सोचते हो वो अपने आप गई है तो अपने आप आए, लेकिन ना तो वो आती है ना आप लेने जाते हो। उसके बाद गांव वाले वगैरह समझाते हैं, तो 5-7 लोग आप भेजते हो उसे मनाने के लिए कि उसे लेकर आओ। तो 5-4 लोग तो आपने पहले भेजे, दोबारा भेजोगे तो उसे क्या कहोगे, पुनः दोबारा। तो आपने दोबारा भेजे, तो अब की बार आपने 5-7 आदमी भेजे उसके पुनः निर्वाचन के लिए, उसे पुनः लाने के लिए, उसे पुनः चयन के लिए कि आजा भाई। लेकिन 5-7 लोगों ने जाकर बताया कि ये जो है बंदी, ये बंदी जो है ये गंदी है और इसने 59 शर्तें रख दी है हमारे सामने, तो तेरी हिम्मत है तो आजा और मान ले इसकी 59 शर्तें, और 59 शर्तें मानेगी तो ये वापस आ जाएगी। दौड़ा जाते हैं, गया बंदा, जाकर पूछा भाई क्या शर्तें हैं, तो उसने शर्तें रख दी कि वही पुरानी वाली, रोटी बना के खिलाएगा, पैर दबाएगा, सर दबाएगा, गले के हाथ नहीं लगाएगा, दबाना नहीं है, और उसके बाद जो है खाना वगैरह ये सारे कर देते हैं। और उसमें 53 की जगह अब की बार शर्तें कितनी जोड़ देती है, 59 जोड़ देती है कि ये इतने काम करने पड़ेंगे। बंदा मरता क्या नहीं करता, उसने कहा कि ठीक है मैं 60 बार तेरे सर की सौगंध खाता हूं, मैं तेरी सारी शर्तें मानूंगा रीतिका, अब तो तू घर चल। तो रीतिका ऐसे करके घर आ जाती है। तो याद हो गया कितनी सौगंध, पद आपके लिए आपने कौन सी लड़की सिलेक्ट करी, 52वीं लड़की आपकी राष्ट्रपति बनी। 53 उसके पास शक्तियां थी। 54 में आपने 5-4 आदमी भेजकर उसका चयन कर लिया, निर्वाचन कर लिया, पसंद कर लिया। 55 5-5 समान है तो विधि सबकी समान होती है। 56 5-6 साल रही। 57 5-7 लोग पुनः निर्वाचन के लिए भेजे, वो वापस चुनकर उसे लाते हैं। लेकिन बंदी गंदी थी और उसने 59 क्या रखी, शर्तें रखी। तो 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं। आपने 60 शपथ यानी सौगंध खाई, तब जाकर वो रीतिका घर आती है। और राष्ट्रपति की, अच्छा यहाँ एक आपको अच्छा सा क्वेश्चन बता दूं कि अनुसूची में आप पढ़ते हो कि जो पहली अनुसूची है उसमें संघ राज्य क्षेत्र है, दूसरी अनुसूची में क्या है, भारतीय लोग पहले वेतन प्राप्त करते हैं, तीसरी अनुसूची में शपथ है। तो सभी संवैधानिक पदों की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है। कौन सी में, अनुसूची 3 में किया गया है। यदि प्रश्न आपको पूछ ले कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख निम्न में से कहाँ किया गया है, आपको ऑप्शन दे दे, अनुच्छेद संख्या 324, अनुसूची 2 और अनुच्छेद संख्या 60। आपको गलती नहीं करनी है। अधिकतर लोग ये याद रख लें कि भाई अनुसूची 3 में सभी संवैधानिक पदों की शपथ का उल्लेख है, तो ये 3 यहाँ गलत होगा। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद संख्या 60 में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में ये जो 2-3 है ये अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 61 जो है ये महाभियोग है। क्या है, महाभियोग है। अब क्या होता है कि देखो एक इकलौता आदमी, और वो कौन, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, एक अकेले आदमी को मिलकर कितने लोग कूट डालते हैं, 6 आदमी।
तो एक अकेले आदमी को मिलकर 6 आदमी कूटते हैं, मतलब राष्ट्रपति पर क्या लग जाता है, योग। मतलब 6 और 1 का योग कर दो, जो महायोग हो जाएगा। यहाँ इस प्रकार याद कर लो कि ये स्टोरी तो काफी लंबी है, लेकिन ऑफलाइन क्लास में ही हो सकती है, ये भी इस स्टोरी में ही आ जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग से बता देता हूँ, इतनी लंबी स्टोरी नहीं ले जाएंगे। ये मान लो कि एक अकेले आदमी को मिलकर 6 लोग जो है वो उसको डराते धमकाते हैं, तो मतलब ये क्या कहलाता है, ये महाभियोग कहलाता है। आगे देखो 62 अनुच्छेद क्या कहता है। 62 अनुच्छेद में जो है ये अपनी रीतिका, आपको लास्ट में पूरी स्टोरी का जो नाम है वो पता चलता है कि अरे इस लड़की का नाम क्या था, रीतिका था, जो क्या थी, इसके 62% बने थे रीतिका के। कितने? 62% बने थे। अब ये रीतिका से क्या मतलब है कि सर रीतिका, अब ये क्या आ गया, तो यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा है रिक्तिता। रिक्तिता, रिक्तिता मतलब पद का रिक्त होना। राष्ट्रपति का पद किस प्रकार रिक्त होता है और किस प्रकार पुनः भरा जाता है, तो राष्ट्रपति के पद के रिक्तिता, रिक्त होने के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद संख्या 62 में किए गए हैं। 72 में क्या है, यहां मैंने लिखा 72 का मतलब 7-2, क्या लिखा, ये 7-2 है ना। तो ये क्या है कि आप जान सकते हो, जैसे कसाब है, इस कसाब ने क्या किया था, कोर्ट से फांसी की सजा मिलने के बाद अंतिम रूप से याचिका लगाई थी, किससे, राष्ट्रपति से लगाई थी कि राष्ट्रपति महोदय मेरा साथ दो, मुझे क्षमा कर दो ताकि मेरी जान बच जाए। मेरा क्या दो, साथ दो, मेरा क्या दो, साथ दो, है ना, मुझे क्षमा कर दो, मेरा साथ दो ताकि मेरी जान बच जाए। तो 72 भी आई थिंक याद हो चुका है। 79, 80 और 81, इसमें आपको रीतिका छोड़ देनी है, और रीतिका बदमाश है तो रीतिका को छोड़कर सरला को पकड़ लेना है, ठीक है। तो सरला बड़ी सरल है, इसका मतलब स का मतलब संसद है, र का मतलब राज्यसभा है, और ल का मतलब लोकसभा है। तो अनुच्छेद 79 में संसद का गठन या संसद का प्रावधान है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के हैं, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन के प्रावधान है। चलिए दोस्तों चलते हैं अनुच्छेद 99 की ओर। 99 में जो है प्रोटेम स्पीकर है। कौन सा स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर है। और स्पीकर आप जानते हो डीजे वगैरह में लगे होते हैं, और आजकल आप लाइव क्लासेस में पढ़ते हो तो आप छोटा सा 200-300 रुपए का स्पीकर आता है आपके फ़ोन के अलावा तेज आवाज़ के लिए, तो आप वो लाते हो, है ना। तो किसी सेल में चले जाते हो तो यही स्पीकर जो है आपको कितने रुपए में मिलेगा, 99 रुपए में मिलेगा, चाइनीज माल। और 99 रुपए का स्पीकर जो है वो सस्ता है। सोनी वगैरह के लेके आते हो 800-900 रुपए का आता है, लेकिन यदि 99 रुपए का लाओगे तो कैसा होगा, सस्ता स्पीकर होगा। और सस्ता स्पीकर के कितना चलता है, सस्ता स्पीकर कम चलता है, ठीक है। तो ये देखो स्पीकर, ये प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष होता है, वो परमानेंट स्पीकर होता है, उसका कार्यकाल 5 साल से भी ज्यादा होता है। लेकिन उससे पहले लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करी जाती है, जिसका काम इतना ही होता है, भाई तू आ प्रोटेम स्पीकर बना, सभी सदस्यों को शपथ दिला, शपथ दिलाते ही तेरा काम खत्म। मतलब मुश्किल से कार्यकाल जो है इसका 2-3 दिन चलता है। तो सस्ता स्पीकर, तो 99 रुपए में भाई लोगों कैसा आएगा, सस्ता स्पीकर आएगा, है ना। ये रहे 99 रुपए प्रोटेम स्पीकर, मतलब सस्ता स्पीकर जो कितना चले, 2-3 दिन ही चले। तो आई थिंक 99 आपको याद हो चुका है। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 जो है इसमें संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। याद कैसे करें दोस्तों, अनुच्छेद 108, मोबाइल में 108 आप डायल करते हो तो क्या आती है, एम्बुलेंस आती है। क्या आती है, एम्बुलेंस आती है। अब देखो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, दोनों आपस में लड़ने लग गए किसी विधेयक पर, दोनों में आपसी तनाव हो गया, एक पारित कर दिया, एक ने पारित नहीं किया। तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या करेगा, दोनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा। तो क्या होगा, दोनों सदन आपस में लड़े का मतलब वास्तविक रूप से लड़ते नहीं है, लेकिन पारित वगैरह नहीं होता है। तो क्या करते हैं कि एक प्रावधान है जिसके तहत ये राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुलाता है, दोनों को एक जगह करता है, एक जगह करके फिर बात को मनवाने की कोशिश करी जाती है कि विधेयक पारित कर दे। तो देखो दोनों सदन लड़े, लड़ाई होने पे सर फुटेंगे, मतलब अपन को याद करना है कैसे भी करो ना।
तो लड़ाई होगी तो सर फुटेंगे तो 108 डायल करी जाएगी और संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, एम्बुलेंस आएगी। याद हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। मेरकन 110 रुपया है। कितना रुपया है? मेरकन टोटल धनकत्व है 110 रुपया है, तो धन विधेयक मेरे पास कितने रुपए हैं? 110 रुपए हैं। ठीक है, तो 110 धन, कितना धन है? 110 रुपए है। तो आई थिंक समझ चुके हैं मैं क्या करना चाहता हूं, याद हो चुका है। एक बार कमेंट्स देख लेता हूं आपके। हाँ, मुकेश चौधरी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। अनुसूचियों का चैप्टर जब यदि मुझे टाइम मिलता है तो जिस दिन पढ़ाऊंगा तो आपको पूरी क्लियर डिटेल दे दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 111 में क्या है? तो अनुच्छेद 111 में जो है राष्ट्रपति है, इसके अधिकार है कि ये विधेयकों पर अनुमति, विधेयक पर अनुमति। अब राष्ट्रपति के पास विधेयक पर अनुमति याद कैसे करें? तो याद करने का तरीका है 1-1-1। राष्ट्रपति के पास 3 तरीके होते हैं विधेयकों पर अनुमति देने का। पहला तरीका, अनुमति नहीं दे, रोक ले। दूसरा, अनुमति दे दे। तीसरा, पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दे। तो अनुमति दे, अनुमति नहीं दे, पुनर्विचार के लिए लौटा दे, 3 तरीके हैं। तो 3-1-1-1 विधेयकों पर अनुमति याद। इसके बाद 123 दिनों में मैं आधा देश घूम लेता हूं। यदि मुझे 123 दिन की छुट्टी मिल जाए ना लगातार, तो मैं क्या कर लूं, आधा देश जो है इंडिया भ्रमण पर, इंडिया टूर पर निकलूं और आधा देश जो है मैं घूम कर आ जाऊं। समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 123 दिनों की छुट्टी मिले तो मैं आधा देश घूम सकता हूं। मतलब आधा देश का मेरा मतलब है अध्यादेश। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है 123 में, और हम क्या कर सकते हैं 123 दिन में आधा देश घूम सकते हैं। 124 मतलब 1-2 का 4 है ना। याद आया अनिल कपूर का गाना। यहां जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन व स्थापना के बारे में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? संसद कोई कानून बनाती है। वो कानून यदि सुप्रीम कोर्ट को लगे कि भाई साहब ये कानून जो है संविधान के संगत नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसे रोक देगा, है ना, और चाहे तो चलने देगा। तो वो अपनी मर्जी है भाई सुप्रीम कोर्ट की। उसे गलत लगे तो वो गलत बता देगा, सही लगे तो सही। मतलब एकदम बड़ा मनमोजी आदमी है। तो अनिल कपूर का गाना नहीं है वो, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी मैं हूं मनमोजी, तुम भी वो करो जी जो मैं करता हूं। क्या 1-2 का 4, 4-2 का 1। ये कौन करता है? ये गाना कौन गाता है? सुप्रीम कोर्ट गाता है। संसद ने बड़ी मेहनत से ये कानून बनाया। सुप्रीम कोर्ट बैठा था, बोले नहीं चलने दूंगा, नहीं चला, खारिज। ठीक है, जिसको चाहा उसको चलने दिया, जिसको चाहा रोक दिया। फिर अकेला होता है तो ये गाना गाता है 1-2 का 4 की मैं तो मनमोजी हूं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ आपको जो है काफी सारे अनुच्छेद जो है याद करवा चुका हूं। कल ऑफलाइन क्लास में आपको मूल अधिकारों के बारे में बहुत ही शानदार कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा, तो आप पधार सकते हैं सक्सेस कोचिंग लोसल। अब यहां मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूं, जिसमें एक क्वेश्चन तो पहला ये कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, मूल अधिकारों की प्रवृत्ति या प्रकृति। मूल अधिकारों की प्रकृति है। यह प्रश्न है कि मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है। तो द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स यदि आपको पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए निषेधाधिकारी, निषेधाधिकार। ये मूल अधिकारों की प्रवृत्ति है, तो यहां प्रकृति है। निषेधाधिकार क्या होता है? अधिकतर मूल अधिकारों में आपको पढ़ने को क्या मिलेगा? ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो निषेध है, अधिकतर में नहीं का उल्लेख है, मतलब नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव है। तो ये है निषेधाधिकार। तो इस प्रकार से आपके मूल अधिकारों का कंसेप्ट कल क्लियर करवाया जाएगा। आज की क्लास में मैंने अपनी ओर से पूरी मेहनत करी है कि आपको सारी चीजें याद हो जाए। आपको एक बार अच्छे से लिख लेना है और अच्छे से दोहराव कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों कल मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।